झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। 48 घंटे प्रदेश के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका जताई है मानसून और ज्यादा सक्रिय होगा और लोगों से मौसम विज्ञान केंद्र ने अपील की है कि बगैर जरूरी कामों के घरों से बाहर ना निकले, नदियों, पुलों और जल भराव वाले इलाकों से दूरी रखें। अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, अगर रांची की ही बात कर ले, राजधानी की, तो लगभग लगातार 20 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब ऐसे में झारखंड के लिए एक और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 2 दिनों तक और भी मानसून जो है वो सक्रिय हो जाएगा। क्या है पूरी जानकारी? जी, यदि झारखंड की बात करें तो इस बार इंद्रदेव कहीं ना कहीं झारखंड में अधिक ही मेहरबान है। रही वजह है कि जब से झारखंड में मानसून प्रवेश किया है तब से मूसलाधार बारिश राज्य के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यदि मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो आने वाले 2-3 दिन कुछ इलाके हैं जो गढ़वा, पलामू और जो साहेबगंज के संथाल के इलाके हैं, वहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और मौसम वैज्ञानिकों का जो मानना है कि इन इलाकों में अधिक बारिश होगी और यही वजह है कि जो निचला इलाका होता है क्षेत्र का, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति अधिक होती है या फिर जो अधिक बारिश होने से वहाँ पे पानी की जो धारा है वह तेज होती है। तो ऐसे में उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो निचले इलाकों में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस 2-3 दिनों तक सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में जो रफ्तार मानसून का रहा है उसमें थोड़ी बहुत आने वाले दिनों में गिरावट हो सकती है, क्योंकि धनबाद से होते हुए जो मानसून का जो असर अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है वह कहीं ना कहीं बिहार की ओर आगे बढ़ेगा और बिहार में बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि देखा जाए तो इस बार जो मानसून ने दस्तक दी थी तो बिहार में लगभग नगण्य रहा था बारिश, पर पिछले कल की यदि बात करें तो कल से कई जिलों में बारिश की शुरुआत हुई है और बिहार में भी आने वाले 1 से 2 दिनों में जो बारिश है, मानसून है, वह अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यदि झारखंड की बात करें तो इस बारिश का असर कहीं ना कहीं अब खेतों पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि झारखंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग निवास करते हैं वे कृषि पर निर्भर हैं और आधी आबादी कृषि पर ही कर सकते हैं, अधिक फोकस उनका रहता है। हालांकि धान की खेती के लिए आप देख सकते हैं जो बिछड़े हैं वो लगभग अब तैयार हो रहे हैं और 10 से 15 दिन में जो रोपनी है धान की उसकी भी शुरुआत होगी। हालांकि कई किसान खेतों पे जुटे हुए हैं और जो कह सकते हैं खेत को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि झारखंड की बात की जाए तो झारखंड कहीं ना कहीं जो यहाँ खेती होती है, कृषि है, वह वर्षा जल पर ही निर्भर करती है और जिस तरह से इस बार बारिश हुई है यही वजह है कि किसानों के चेहरे इस बार खिले हुए हैं और उनका भी यह दावा है कि इस बार अधिक और अच्छी खेती धान की होगी और जो फसल है उसका भी लाभ किसानों को मिलेगा। तो कह सकते हैं मौसम और किसान खेती कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि झारखंड की खेती भी जो किसान करते हैं वह कहीं ना कहीं वर्षा जल पे निर्भर होता है और इस बार जो वर्षा हुई है उससे किसान काफ़ी खुश हैं और अपनी खेत तैयार कर रहे हैं और आने वाले 10 से 15 दिनों में जो धान की रोपनी है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि शहरी क्षेत्रों में जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग उससे परेशान हो रहे हैं। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर सिंचाई के लिए बारिश ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो परेशानी है वो अधिक देखने को मिल रही है। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से इस बार जो बारिश हुई है और लगातार बारिश हो रही है तो उसका कहर कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। जल जमाव की स्थिति इस बार काफ़ी अधिक और अधिक जगहों पर देखने को मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कह सकते हैं जो बारिश हुई है उससे पूरा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों के घरों तक पानी प्रवेश कर गया है और लोग
विवश हैं उसी तरह रहने पर कहीं ना कहीं इसके लिए भी यदि लोगों को जिम्मेवार ठहराया जाए तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों का अतिक्रमण हो रहा है, नाली के ऊपर अतिक्रमित करके लोग घर बना दे रहे हैं, जो तालाब है, नदियां हैं, उसको तक भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ तक भी लोग घर बना दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और जो स्थिति यदि नगर निगम की है और नगर निगम भी यदि अपनी समुचित तरीके से मानसून से पहले से यदि तैयारी करती तो शायद यह नौबत नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि नगर निगम की ओर से तैयारियां जो है वो पूर्ण होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था है वो अच्छे से होनी चाहिए थी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।